जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो अच्छा टॉपिक है, कोई सोच रहा है आपको कॉल या मैसेज करे। ओके ये हमारा टॉपिक। एंड विथ द एस्पिरेशन, भाई ये काफ़ी अच्छे जुनून के साथ अभी हम सोच रहे हैं रीडिंग करने के बारे में। ठीक है, हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो, सेकंड इज़ दी ओरेकल, थर्ड इज़ दी ओरेकल। तो 2 ओरेकल हैं और एक टैरो के साथ रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं हमें क्या मैनिफेस्टेशन, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट विद द गाइडलाइंस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले लेते हैं टैरो एंड करते हैं शफलिंग। उसके पहले सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ओके चलो, तो अब करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। तो ठीक है, सो लेकर करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड प्रे कि भाई सही अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस मिले जिसकी हमें ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम बहुत प्राइड फील कर रहे हैं, फिर हमें नहीं चाहिए, तो अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पे अहंकार बहुत बोल रहा है तो वो कम होने के लिए भी हमें कुछ गाइडेंस मिले। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके 3 कार्ड्स आ गए। चलो उसके हालांकि हम मैन्युअली भी कार्ड्स पिक करते हैं, तो ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब हम करते हैं मैनुअल। यस 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्ड आ चुके हैं। 8 कार्ड नहीं आए हैं, 9 भी नहीं आए हैं, सिर्फ 7 कार्ड आ गए हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। जो पहला ही कार्ड आ चुका है वो है द टॉवर। इसलिए मैंने कहा भाई एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट होती है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके चलो, द टॉवर इज द फर्स्ट कार्ड एंड जो लास्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट है अगर हम कनेक्शन देखें तो, बट एज यूजुअल हम हमेशा कनेक्शन देखते हैं, मिलाते हैं। सो लेट्स गो अबाउट इट। जो फर्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट द टॉवर, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट द ट्रुथ। ठीक है, हालांकि ये ट्रुथ किसी के लिए उसका वर्तमान, किसी के लिए उसका भूतकाल भी हो सकता है, किसी के लिए भविष्यकाल भी। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं किसी का एंकल जो है या फिर किसी का घुटना जो है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है, उसको कहा गया है कि भाई ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, फिर भी वो कर रहा है, तो क्या होगा? भविष्य काल में बहुत तकलीफ होगी। ये आ गया भविष्य काल का। वर्तमान काल में अगर उस व्यक्ति ने सही कदम नहीं उठाए तो तकलीफ होगी, एंड अगर वो भूतकाल में ही अटका रहा और वही उसी चीज़ को फॉलो करता रहा तो उसका वर्तमान भी खराब हो जाएगा। तो ये टॉवर वाली फीलिंग कहीं ना कहीं पे है। आई थिंक ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि जब हम किसी को कॉल या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जज्बाती होना ज़रूरी नहीं होता। कई लोग जज्बाती होते हैं कि भाई मुझे ऐसे इमोशंस आ गए हैं, अब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन क्या कम्युनिकेट करना है? मे बी अभी आपको बहुत फील हो रहा है, लेकिन जो जिसको आप कॉल कर रहे हो उसको मे बी बहुत सी फीलिंग्स पहले से ही हो, उसके बारे में क्या? तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कहीं ना कहीं पे एग्जैक्टली जो आप फील कर रहे हो, क्या ये फीलिंग उस पर्सन को पहले आई थी या नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि आपने ही सब कुछ सहा है और उसने नहीं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आपने भी तकलीफ़ें सही हैं और अभी आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, आई थिंक अगर ये पर्सन अपना लेसन सीख जाए तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो अभी तक अपना लेसन नहीं सीखा और अगर उसके डेस्टिनी में लिखा है या फिर यूनिवर्स उसको अगर कोई लेसन सिखाना चाहती है, या फिर अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं कि भगवान से कोई एक नसीहत देना चाहेंगे, भगवान की बहुत अलग अलग लीलाएं होती हैं। सो लाइकवाइज शायद उसे बहुत तकलीफ़ के बाद ये समझ में आ सकता है कि कौन अपना है कौन पराया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाते हैं। ओके, दिखने में तो दिखता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चल रहा होता है। तो अगर ये ऐसे किसी कम्युनिकेशन में हैं तो पहले उनको उसको तोड़ना होगा, बाहर आना होगा, रियलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा, देन ट्राइंग टू थिंक अबाउट यू, और देन आपके साथ कम्युनिकेशन आता है। जो लास्ट कार्ड है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे हमें बहुत सा बदलाव दिखता है। तो टावर ये शुरुआती फीलिंग है जहाँ पे भाई समझो कि सत्यता क्या है, लेकिन जो लास्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का फोर्ट है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि आप बात को समझें। आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेशन करने की बहुत सी कोशिश कर सकता है,
अगर इसने ये सारे पड़ाव जो हम कार्ड्स देखने वाले हैं वो सब क्लियर किए तो ये तो गाइडलाइंस हैं, तो अगर जिसको जो फिट बैठता है वो उसे गाइडलाइन करके ले सकता है। ओके, सो लाइकवाइज गो ऑन, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कार्ड क्या है। इट्स ऑल अबाउट द डेविल। कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न का साइन यहाँ पे आना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो थोड़ा सा भटकता रहा है यहाँ वहाँ, या फिर हम कहें कि उसका फोकसिंग नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम कहें कि भाई प्यार के ऊपर फोकस करना या फिर जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रू लव, ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, पीपल जस्ट यूज दिस वर्ड। सो यहाँ पे जो हमें द डेविल दिख रहा है कैप्रिकॉर्न का साइन, इट्स ऑल अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पे दिख रही है। अब जो हमने पहला कार्ड देखा वो था रिगार्डिंग द टॉवर, तो वही है कि कहीं ना कहीं पे जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो इनके विशेष हैं वो क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लस्ट छुपा हो सकता है या फिर उनका कोई हिडन एजेंडा वो चीज़ हो सकती है। बट ऑल इन ऑल वो आई थिंक ये जो कार्ड है इट इज़ टेलिंग अस कि कहीं ना कहीं इनकी इच्छा हो रही है कि आई वांट टू कम्युनिकेट। ओके, हालांकि शायद थोड़ा सा देर लगा सकते हैं वो रिगार्डिंग दिस कार्ड, बिकॉज ये क्या है कि कहीं ना कहीं इंसान बहुत सोचता है कि क्या मुझे इसके ऊपर फोकस करना चाहिए या दूसरे के ऊपर, कि क्या उनसे मिलूं या बात करूं वगैरह, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे चल रही हैं। बट जहाँ पे उनका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है वो अगर थोड़ा सा साइड में चले जाए तो एग्जैक्टली ये प्यार है या अट्रैक्शन उसको ठीक से समझ पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दोनों किंग यहाँ पे आ चुके हैं। लास्ट का जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स। इमोशनली अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने ये कार्ड देखा आफ्टर द डेविल, ये पर्सन फाइनली ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि भी इमोशंस बहुत सारे हैं एंड बहुत ज़्यादा है। इमोशनली अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसी कारण काफ़ी अच्छा हेल्पफुल टास्क उसको मिल सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन किस लेवल का होता है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मानो किसी को आपसे बात करनी, कैसे बात करनी है, यूं ही बात करनी आ गए हैं, बरसों बाद बात करनी आ गए हैं, प्यार से बात करने आ गए, तो उसमें भी फ़र्क होता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स में यहाँ पे इमोशंस हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद आपको बहुत मिस कर रहे हैं या फिर खुद ही तकलीफ़ में हैं, बयां करना चाहते हैं कि भाई क्या वो फील कर रहे हैं एग्जैक्टली एंड क्या हो रहा है उनकी दुनिया में, कि क्या रो रहे हैं अभी या फिर कहीं ना कहीं पे कि कोई उनकी नहीं सुन रहा, सिर्फ आप ही हो जो उनकी सुन रहे हो, या फिर फ्रेंड्स हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि कोई ना कोई कमी है ज़िंदगी में, दैट्स व्हाई द पर्सन नीड यू। तो वो सारी बातें यहाँ पे हमें नज़र आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एज वी टेक अ लुक एट दैट यहाँ पे हमें डेस्परेशन दिखता है। डेस्परेट है मतलब शायद उसने कहीं ना कहीं मान लिया था कि चल सकता है काम, लेकिन ये जो कार्ड पता था कि कहीं ना कहीं पे नहीं चल रहा, जैसे कि सर्दी और हम कह रहे कि नहीं कंबल नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन फिर फाइनली कंबल लेना ही पड़ता है। वही बात हो रही है यहाँ पे कि बहुत समय से शायद वो इस बात को टाल रहे थे, नकार रहे थे, लेकिन ये उनके बारे में कह रहा हूँ कि जो आपके दिल के करीब थे एंड आप इनके दिल के करीब थे एंड वो फिर भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब उनको डेफिनेटली एहसास होगा कि नहीं, विदाउट दिस पर्सन मेरी ज़िंदगी अधूरी है, थोड़ी तो सही ये पर्सन बात ज़रूर करना चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स, एंड एज यू कैन सी जेमिनी यहाँ पे 4 साइन आता है लवर्स के लिए। तो मिथुन राशि आती है कम्युनिकेशन साइन में, एयर साइन में, तो वही है कि ये पर्सन अभी इस मुकाम पे पहुँच सकता है बहुत ही जल्द, ठीक है, शायद 8 से लेकर रात के 11 बजे तक, कि जहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है एंड वो भी ऐसा कि कि बहुत ज़्यादा उसने आपको मिस किया है एंड शायद बहुत ज़्यादा तड़पे हैं वो। हालांकि मे बी इशू आपने नहीं क्रिएट किया होगा, इन्होंने किया होगा, डिपेंडिंग ऑन कि रिश्ते में क्या क्या होता है। लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट मुझे समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कि जो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा था, चाहे उनके दोस्त हो या फिर बाहरी दुनिया हो, अब उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो टूवर्ड्स आप चल रहा है। नहीं, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन करना है। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि बहुत ही अकेले फील कर रहे हैं, कुछ तो चाहिए एक्साइटिंग लाइफ में, तो इसलिए वी नीड समवन बैक इन आवर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 2 ऑफ कप्स। अगेन ये साइन है रिगार्डिंग द इमोशन एंड रिगार्डिंग द कपल, एज यू कैन सी। तो एक जो एहसास होता है ना, हम कहते हैं कि भाई ये सिर्फ उन्हीं की जगह है और उनके सिवा कोई ये जगह नहीं ले सकता, वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फाइनली ये अंडरस्टैंड कर सकते कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट, और उसके हिसाब से वो आपसे कम्युनिकेट करना तय कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो इज़ दैट कि
टू ऑफ कप्स में एनर्जी दोनों की होती है, लेकिन यहाँ पे कौन समझ के लेता है किसको, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको समझ नहीं रहे हैं एंड लाइकवाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन तब ज़रूर समझेगा जब वो इन सारी चीज़ों से जा सकता है। हालांकि आपका पर्सन शायद बहुत ही मटेरियलिस्टिक या फिर बहुत थोड़ा सा ग्रीडी भी हो सकता है लेकिन फाइनली जब अंडरस्टैंड करेगा कि प्यार को ये किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, या फिर प्यार के सिवा कुछ और है ही नहीं जिसको बदला जा सके। सो यही चीज़ है जो आपको और इनको कनेक्ट करती है। जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन यहाँ पे डायरेक्टली होना चाहिए, हो सकता है होगा। कब होगा? जब वो इन सारी चीज़ों को समझ में आए कि भाई प्यार एक ऐसा वर्ड है जिसको ये पर्सन बदल नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे ये डेस्परेटली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये देर रात भी आपको कम्युनिकेशन के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहले करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कि हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड सही गाइडेंस मिले। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड हमने देख लिया, नाउ टुवर्ड्स दिस फर्स्ट, ओके, सेकंड, ठीक है, 3 and 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अबंडेंस। ठीक है, आई थिंक पहली बात जो इनको आपसे कनेक्ट कर रही है वो ये कि मे बी आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते, या फिर आपके ज़िंदगी में लाइफ का कोटा बहुत ज़्यादा ही है ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मतलब ऐसी लंबी गाड़ी जिसमें बहुत से लोग समा सकते हैं। वही बात यहाँ पे आ रही है कि ये आई थिंक आपके लिए प्रिपेयर्ड है, एंड इनको लगता है कि जब भी ये आप कम बैक करना चाहें, चाहे हफ्तों बाद हो, महीने बाद हो, आप उनको डेफिनेटली कम बैक करने दोगे। तो कहीं ना कहीं ये हाँ मान के चले हैं कि आप अवेलेबल होंगे ही, वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वो है ग्रोथ। तो इनके हिसाब से भाई कहीं ना कहीं पे रिश्ते में ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे किसी को मिलते हैं आंखें चार होती है, उनको लगता है कि भाई यस यही है मेरे लिए और यही तो है प्यार। ठीक है, लेकिन किसी के हिसाब से रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होनी, जैसे कि दो लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं कि भाई इनकी लाइक डिसलाइक, क्या आप उनके लाइक डिसलाइक से अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए एडजस्ट होना। तो जैसे कि मोस्टली ये शादी के बाद लोग कहते हैं कि भाई फैमिली में ये खाना मना है, या फिर फैमिली में शॉर्ट ड्रेस आप नहीं पहन सकते, या फिर हमेशा आपको इतने बजे घर तक आना है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें होती है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि ठीक है भाई उन्होंने एक समय कॉल नहीं किया तो क्या आप इनको ऊपर गुस्सा है, या फिर आप समझ सकते हैं कि भाई क्या है इनके ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, इनके फीमेल कलीग्स इनके साथ ये देर रात तक काम कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए गए, तो क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है इस रिश्ते में। तो जो कार्ड है वो है रिन्यूअल। तो कहीं ना कहीं पर्सन ये भी सोच रहा है कि अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाए आपकी ज़िंदगी में कि जहाँ पे ब्रेकअप जैसा हो जाए, तो क्या उसके बाद भी आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ बची है कि आप कम बैक कर सकते हो। काफ़ी ऐसे कपल आपको मिलते हैं एंड मिल जाएंगे, मैंने भी देखे हैं कि जो इतने सालों की रिश्ते के बाद, मतलब शादी को 20-30 साल हो गए, फिर भी कहते हैं कि नहीं आई वांट टू बी सेपरेट, लेकिन फिर उस व्यक्ति को बाइंड करके रखना और वो उस व्यक्ति से कहलाना कि नहीं तुम ही मेरे लिए स्पेशल हो, उसे कहते हैं रिन्यूअल। कि वो ताकत कि वो आपको जड़ से ही कनेक्ट करे ताकि आप कहीं दूर जा ही ना पाए, वो ये व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है विक्टिम। तो ये विक्टिम का कार्ड एक्चुअली हमें पॉजिटिविटी दिलाता है। यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन की ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपके सिवा रह ही नहीं सकता। इसके हिसाब से भाई यू आर द ओनली वन हु इज़ स्पेशल फॉर देम, एंड आपके सिवा कोई और है नहीं, एंड इसीलिए पर्सन आपसे ही कम्युनिकेट करना चाहता है। अब फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 अगेन 1 2 3। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 1 and 2 3 4, शायद ज़्यादा से कार्ड मिल जाएंगे 5। ठीक है, इसमें 5 कार्ड आ गए। देखते हैं क्या है रीडिंग। आई होप यू कुड सी दैट द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो कि है वाइफ। वाओ आई थिंक इस पर्सन के जो सपने हैं वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन फेमिनाइन है, फीमेल पर्सन है, तो ये अपने आप को इस स्वरूप में देख रही है। वो आई थिंक कन्फर्म मान के चल रही है दैट मेरी ज़िंदगी कैसे होगी जब मैं इस मुकाम पे पहुँचूँगी, एंड अगर ये पर्सन एक मेल पर्सन है तो ये सोच रहा है कि यस आप
एज अ वाइफ कैसे होंगे उनके ज़िंदगी में। तो शायद यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स आ रहे हैं उनके, और फ्यूचर को देखते हुए ये थोड़ा सा रियलाइज़ कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप में कुछ बदलाव हो, या फिर आपने उनकी ये बात माननी चाहिए, और जब तक आप बात नहीं मानते शायद वो थोड़ा सा डीले करेंगे कम्युनिकेशन में। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हुआ है मेलांकोली, दैट इज़ समथिंग कि क्या ये पर्सन अकेला ही सफ़र करता रहेगा, या फिर ये पर्सन चाहेगा कि आप उनसे मिले। उनके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो उन्होंने PS5 पे गेम खेलना शुरू किया, फिर मोबाइल पे गेमिंग शुरू किया, लेकिन फिर भी एक मोमेंट ऐसा आएगा जब उसे कोई ना कोई चाहिए होगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिजन, एंड एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे अगर ये पर्सन अपने आप को अपनी फीलिंग से दूर रखता है तो क्या होगा। एज यू कैन सी, मान लो कि आपने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे कि जो ब्रेकअप से जूझ रहे हो, कहते हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर जो उनकी फीलिंग आती है ना तो किसी से बात करनी है, ना किसी को बताना है कि मैं कितना दुखी फील कर रहा हूँ, तो वो फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये आपसे दूर रहेंगे ये फीलिंग उनके पास रहेगी। अगर इस फीलिंग से छुटकारा पाना होगा तो उनको कम्युनिकेशन करना ही चाहिए। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मैसेंजर। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहा है, मे बी क्या आप के थ्रू कोई मैसेज आ रहा है, या फिर आप कोई नई पोस्ट डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, जिसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, फिर कह रहा है कि नहीं अब ये सही मौका है मुझे उनसे यानी कि आपसे कम्युनिकेट करने का। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फॉर्चून। उनके हिसाब से भाई सही समय आएगा तब मैं कम्युनिकेट करूँगा, और आई थिंक ये इसीलिए वेट कर रहे हैं। उनके साथ शायद बहुत सा फॉर्चून है आपसे जुड़ने में, लेकिन शायद वो थोड़ी सी प्राइड वाली फीलिंग की ऊपर अटके हुए हैं। यू नो, जैसे इनका अहंकार दूसरों का जो हमने टैरो में देखा था, वैसे ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। रीडिंग, आई होप इट वाज दैट। थैंक यू, गुड बाय।